नमस्कार दोस्तों आज हमारे पास एक एलईडी बल्ब बनने आया है। और ये हमारा जो बल्ब बनने आया ये देख सकते हैं 50 वाट का एलईडी बल्ब है। ये क्या है, बहुत धीमा जल रहा है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम इसको रिपेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस तरह का आपके पास भी बड़ा एलईडी बल्ब हो सकता है और ख़राब हो जाएगा तो आप उसको फेंक देते हैं। लेकिन इस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आप भी अपने बल्ब को फिर से रिपेयर करके और जला सकें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसको हम चेक करते हैं। भाई इतना बड़ा है, देखिए हमारा यहाँ पे जो सेटअप वटअप लगा हुआ है इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं इसको अपने होल्डर में लगा रहा हूँ, और ऐसे करके लगाऊँ या कैसे करके लगाऊँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ होल्डर भी इसको नहीं टिका पाएगा। तो देख सकते हैं लगाते ही ये बहुत हल्का सा जला है। ठीक है, बहुत हल्का सा जला है। उसके बाद ये आपको मतलब इतना जल रहा है कि आपके समझ में भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसका डिफ्यूज़र हटा देना। डिफ्यूज़र हमने पहले इसको खोल लिया है, जिससे यहाँ खोलने में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत ना हो। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमने निकाल दिया सप्लाई से, लेकिन फिर भी यहाँ पे हल्का हल्का जल रहा था। ठीक है, वापस फिर से इसको अपने होल्डर में हम लगाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं लगाने के बाद इसमें देखिए सभी एलईडी लगभग थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जल रही है। अब यहाँ पे एक दूसरा एलईडी बल्ब हम लगा के चेक कर लेंगे कि हमारा सप्लाई प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सप्लाई प्रॉपर आ रही है, बस प्रॉब्लम हमारा इस एलईडी बल्ब में है, जो कि हमारा एलईडी बल्ब ये फुल ग्लो नहीं हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे इस एलईडी में हमारे ये हमारा एमसीपीसीबी हो गया और इसके अंदर एक ड्राइवर सर्किट हो गया। तो हमको सबसे पहले ये क्लियर करना है कि हमारे एमसीपीसीबी में प्रॉब्लम है या हमारे ड्राइवर सर्किट में प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम मतलब इस तरह का आपको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको एक मल्टीमीटर की आवश्यकता होगी। ठीक, तो मल्टीमीटर हम इस तरह से ले लेंगे और मल्टीमीटर को रख लेंगे यहाँ DC 200 वोल्ट के रेंज में। 200 वोल्ट में रखने के बाद अब हम यहाँ पे देखिए जो अंदर से दो वायर आए हुए हैं, इन दोनों वायर पे हमको सप्लाई चेक करना है। अगर यहाँ सप्लाई 100 से प्लस होगा, 120 25 इस तरह से होगा, तो हमारा ड्राइवर सर्किट ओके होगा। अगर ये ड्राइवर सर्किट से उतना सप्लाई नहीं आ रहा है, 50 60 40 या कुछ भी नहीं आता है, तो हमारा प्रॉब्लम ड्राइवर सर्किट का अंदर होता है। ठीक है, इस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं। तो आइए चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए मैं इस पे इसके दोनों तारों पे अपना ये मल्टीमीटर का प्राड इस तरह से लगाता हूँ। तो सॉरी दोस्तों, इस मल्टीमीटर का जो बैटरी है डाउन हो गया, मैं दूसरा मल्टीमीटर यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, क्योंकि इसका बैटरी एकदम से बैठ गया है और ये कोई वोल्टेज वगैरह यहाँ पे शो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो मैंने दूसरा मल्टीमीटर ले लिया है और इसको हम यहाँ DC 200 वोल्ट के में रेंज में रख लिया है। ठीक है, रखने के बाद अब हम यहाँ पे इसके दोनों पॉइंट पे यहाँ मल्टीमीटर का प्राड रखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 100 से प्लस यानी 102 वोल्ट के लगभग यहाँ पे सप्लाई आ रहा है। तो इतना सप्लाई आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये हुआ कि इसके अंदर जो ड्राइवर सर्किट लगा हुआ है वो हमारा ओके है। ठीक, तो अब आपके पास अगर दूसरा एमसीपीसीबी है तो इसको बदल लीजिए, लेकिन ये मार्केट में जल्दी मिलता नहीं है। अब हमको करना क्या है कि यहाँ पे देखिए जितनी एलईडी लगी हुई हैं, ठीक है, सबको हमको कोई एक चिमटी इस तरह से लीजिए या फिर तार का टुकड़ा दोनों साइड में छील के, और उससे भी आप इसको चेक कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, देखिए दो सभी को आपको इस तरह से सटा के दोनों को आपस में शॉर्ट कर करके इस तरह से देखना होगा। तो सबसे पहले बाहर की ओर देख लीजिए इस तरह से आप देख लीजिए। जिस एलईडी को शॉर्ट करने के बाद आपका बल्ब जलने लगता है, समझ लीजिए वही एलईडी आपका ख़राब होगा। तो इस तरह से यहाँ शॉर्ट करने पे कोई हमारा देखिए नहीं जल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये सभी तो थोड़ा थोड़ा जल रहे, जो एलईडी यहाँ बहुत धीमा जल रही है, देखिए यहाँ पे बहुत धीमा जल रही हैं, सबसे पहले हम उनको चेक करेंगे यहाँ शॉर्ट करके। तो यहाँ देखिए इसको हमने जो ही शॉर्ट किया तो ही हमारा एलईडी बल्ब जलने लगा। देखिए इसको भी शॉर्ट कर देते हैं तो जलने लग रहा है, इसको भी शॉर्ट कर देते हैं तो जलने लग रहा है, और यहाँ पर भी शॉर्ट, यानी चारों एलईडी में से कोई भी हम एक शॉर्ट कर दे रहे हैं तो यहाँ पे हमारा एलईडी बल्ब बिल्कुल अच्छी रोशनी में फिर यहाँ पे ग्लो होने लग रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाता है कि हमारा ये ख़राब है या ये ख़राब है। ठीक है, या कि ये ख़राब है, देखिए इस तरह से यहाँ पे। ठीक है,
कोई एलईडी हमारा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसमें से कौन सा एलईडी खराब है। तो अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, देखिए यहाँ 5 1 2 3 4 5 6 एलईडी यहाँ है, जिसमें से किसी भी एक को हम शॉर्ट कर रहे हैं तो हमारा ये एलईडी टोटल एलईडी जलने लगा। इसका मतलब ये 5 6 एलईडी हमारी हैं, ये सभी पैरेलल में है, ठीक है। तो यानी इसमें 5 6 भी खराब हो सकता है और 1 2 भी खराब हो सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ 2 एलईडी जो हमारे बिल्कुल नहीं जल रहे हैं, इन 2 एलईडी को मैं चेंज करूँगा। तो चेंज करने के लिए यहाँ सबसे पहले इससे मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, और इस सप्लाई को मैं यहाँ पे शॉर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमको 5 6 को चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज करना है भाई क्या करिए, एक को हटाइए यहाँ से, ठीक है, एक को यहाँ से हटाइए और किसी एक पॉइंट पे आपको बस यहाँ इस तरह से शॉर्ट कर देना है। तो यहाँ हमने देखिए इसको शॉर्ट कर दिया। अब शॉर्ट करके आप इसको फिर से यूज में देखिए इस तरह से ले सकते हैं। पूरी तरह से आपका एलईडी बल्ब यहाँ पे जलने लगेगा। बस फ़र्क यही होगा कि आपका एमसी पीसीबी फिर इसमें से कोई मतलब कोई न कोई एलईडी फिर कभी न कभी जल्दी से ख़राब हो सकता है, लेकिन इसको यूज में ले सकते हैं, काम चलाऊ कर सकते हैं। अगर आपको पूरा एमसी पीसीबी नया मिल जाता है तो पूरा एमसी पीसीबी आप फिर से बदल दीजिए, आपका फिर के जैसा पहले जैसा मतलब आपका ये जलने लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से इसको आप रिपेयर कर सकते हैं। जो भी बड़े एलईडी आते हैं इनका सामान थोड़ा बड़ी मुश्किल से मिलता है, ठीक है। तो देखिए हमारा एलईडी बल्ब बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे जलने लगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।